Good morning to dear student. I am a computer teacher from Dream India School Kurul. I am going to lesson number 5 problem solving. कैसे किसी भी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं उसके बारे में हम समझते हैं. कनेक्टिंग पेयर ऑफ इमेजेस, हम किसी भी इमेज को कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे जोड़ते हैं उसके बारे में स्टार्ट करते हैं. दिस एक्टिविटी इम्प्रूव्स योर एबिलिटी टू स्पॉट अ कनेक्शन बिटवीन टू सेट्स ऑफ इमेजेस. हम इस एक्टिविटी मतलब कैसे इम्प्रूव करते हैं, कैसे कोई भी इमेज को कैसे जोड़ते हैं उनके बीच में, उसको देखते हैं. यू विल बी गिवन अ पेयर ऑफ इमेजेस दैट आर कनेक्टेड इन अ पर्टिकुलर वे. ठीक है, हम किसी भी इमेज को पर्टिकुलर वे में जोड़ते हैं और कैसे जोड़ते हैं उसको देखते हैं. यू हैव टू find the correct image to complete the second pair in the same way as the first pair. जैसे ही हमारा सेकंड पेयर तब कंप्लीट हो जब फर्स्ट पेयर हमारा कंप्लीट हो गया हो. द फॉलोइंग स्टेप्स विल हेल्प यू टू कंप्लीट द सेकंड पेयर. हम लोग फॉलोइंग स्टेप्स से हम लोग फॉलो करेंगे कैसे कंप्लीट करते हैं. स्टेप 1, लुक एट द फर्स्ट पेयर केयरफुली. सबसे पहले हम फर्स्ट पेयर को केयरफुली देखेंगे. स्टेप 2, हाउ आर दिस टू शेप्स कनेक्टेड. हम दो शेप्स को कनेक्ट करेंगे एक साथ. स्टेप 3, ऑब्जर्व इफ एनी चेंजेस आर मेड टू द शेप टू कंफ्यूज यू. जब भी हम क्या करें चेंजेस, मतलब हम जो कुछ भी शेप कंफ्यूज रहेंगे करने में, चेंजेस करने में, तो उसको हम देखेंगे समझेंगे कैसे कंफ्यूज हो, मतलब कंफ्यूज ना हो. Step 4, complete the second pair in the same way as the first pair. पहले हम सेकंड पेयर को तब कंप्लीट करेंगे जब पहला पेयर हमारा कंप्लीट हो गया हो. एग्जाम्पल, फाइंड द मैचिंग पेयर. हम इस पेयर को मैचिंग करेंगे कि हमारा जैसे ये हाफ सर्कल है, सर्कल मतलब 1/3/4 सर्कल है, तो हम उसको कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए हमको यहाँ पे कंप्लीट बॉक्स बनाना पड़ेगा, जिससे हमारा क्या होगा कि ये कंप्लीट हो जाएगा. जैसे हम लेट्स हियर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए आया है, बॉक्स आया स्मॉल, बी आया, सर्कल आया, सी आया, हाफ सर्कल आया एंड कंप्लीट बॉक्स आया. तो हमारा किस टाइप का पेयर होगा उसके बारे में बोल रहा है. तो हमारा डी हो जाएगा, इस टाइप का हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा. एक्सप्लेनेशन, जब हम जो सर्कल देखे हैं, सर्कल से हम जो बॉक्स बनाए उसका एक्सप्लेन करते हैं. स्टेप 1, लुक केयरफुली एट the first pair and find how they are connected to each other. हमने क्या किया, लुक केयरफुली हमने फर्स्ट पेयर को देखा है, फिर सेकंड पेयर को हम कनेक्टेड करने की कोशिश की है. देन स्टेप 2, इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द टू शेप्स. फिर हम दो शेप को एक साथ जोड़ते हैं, बनाते हैं. शेप, यस द फर्स्ट इमेज इज अ पार्ट ऑफ द सेकेंड इमेज. हम पहले इमेज को देखते हैं एंड सेकंड इमेज, उसके बाद सेकंड इमेज, एंड द सेकंड इमेज इज द कंप्लीट शेप. तो हमारा सेकंड इमेज में कंप्लीट शेप बन जाएगा. पोजीशन, द पोजीशन ऑफ द शेप इज द सेम. हमारा पोजीशन क्या होगा, सेम उस पोजीशन के समान हमको दिखाई देगा, बना दिखाई देगा. स्टेप 3, ऑब्जर्व इफ एनी चेंजेस आर मेड टू द शेप टू कन्फ्यूज यू. जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि चेंजेस कैसे करना है किसी भी शेप में. नंबर, देयर इज़ नो चेंज. हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे. इन द नंबर ऑफ पार्ट्स और शेप, हम कोई भी नंबर ऑफ पार्ट्स में चेंजेस नहीं करेंगे. शेडिंग, देयर इज़ नो चेंज. हम लोग से शेडिंग में कोई चेंज नहीं करेंगे. इन शेडिंग विथ इन द शेप, जो उसके शेप में बना रहेगा उसे ही हम वहाँ पर फिल करेंगे. साइज, देयर इज़ नो चेंज इन साइज. हम उसकी मतलब कोई भी साइज में इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट करेंगे. स्टेप 4, कंप्लीट द सेकेंड पेयर इन द सेम वे एज द फर्स्ट पेयर. जब हमारा फर्स्ट पेयर कंप्लीट हो जाएगा तो हम सेकेंड पेयर पे वर्क करेंगे, काम करेंगे, देखेंगे. नाउ यू कैन थिंक, हम सबसे पहले सोचते हैं ऑफ द शेप दैट कंप्लीट द सेकेंड पेयर. सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि हमारा सेकेंड पेयर कंप्लीट हो जाए. The second shape must complete the missing part of the image and give full shape to it as shown in option D.
हमारा जो सेकंड पेयर है, सेकंड शेप का पेयर है, उसको कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा डी टाइप का हमको शो करेगा कि उस टाइप का हमारा बॉक्स बना हुआ है। सो द आंसर ऑफ ऑप्शन डी, हमारा आंसर आता है डी, जो हमारे पेयर में मैचिंग करता है। फाइंड द मैचिंग पेयर, हमको इस पेयर में मैचिंग करना है। लेट्स, हमको एक ये शेप दिख रहा है फर्स्ट शेप, एंड सेकेंड शेप उसके जस्ट अपोजिट है, ये शेप से जस्ट अपोजिट सेकेंड शेप है। तो हम पूछ रहे हैं ये शेप जस्ट हमारे सामने दिख शो हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट जो अपोजिट शेप है हमारा इस टाइप के हो रहे हैं, एंड बी इस टाइप का हो रहा है, और सेम एंड सी इस टाइप का हो रहा है, एंड डी इस टाइप का हो रहा है। तो हम कौन सा शेप यूज़ करेंगे उसके बाद हमको पूछ रहा है कि हम बी यूज़ करें कि ए यूज़ करें। ए एकदम स्मॉल है, बी क्या है इसके इक्विवेलेंट है, तो हम बी लेंगे, बी शेप इज करेक्ट। कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको इस टाइप का शेप दिया फर्स्ट, इसके जस्ट अपोजिट हमारा फर्स्ट शेप है, इसके जस्ट यहाँ पे हमको अपोजिट शेप इस टाइप का मिला, मतलब हमको इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये बस यहाँ पे एक हमारा फिल है। तो इसमें जो हम फिल करेंगे तो हमारा इस टाइप का शेप में यहाँ पे एडजस्ट होना चाहिए, तो हम कौन सा शेप यूज़ करेंगे कि यहाँ पे फिल हो जाए और ये भी यहाँ पे फिल हो जाए। हमको ए इस टाइप का दिया है, बी इस टाइप का है, सी जस्ट अपोजिट, डी भी एकदम अपोजिट है, बी भी ज़्यादा अपोजिट है, ए इज़ कंफर्टेबल, मतलब एडजस्ट हो जाएगा इस शेप के साथ, तो यहाँ पर आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि हमको जो स्क्वायर दिया है, स्क्वायर के जस्ट अपोजिट सर्कल है, तो हमारे पास इस टाइप के स्क्वायर्स हैं, इसके जस्ट अपोजिट आएगा सर्कल्स, तो किस टाइप के सर्कल्स आएंगे आपके इस टाइप के, मतलब सी, ए बी सी डी में सी टाइप के सर्कल्स आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको इस टाइप के एक शेप दिए हैं, ये पहला शेप है, इसका जस्ट अपोजिट शेप ये हमको पड़ा है, सेम इसका अपोजिट है, यहाँ पे डॉट में कोई डिफरेंस नहीं है हमको जस्ट इसको ये सी एक शेप है, इसके जस्ट अपोजिट हमको करना है और डॉट में कोई डिफरेंस नहीं करना है, तो किस टाइप का शेप यूज़ होगा। तो ए दिया है आपका इस टाइप का शेप आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, तो इस टाइप का हमसे शेप पूछा तो हमारा आंसर आएगा बी टाइप का आपका शेप आएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमको ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल के जस्ट अपोजिट हमको ट्रायंगल में कुछ डॉटेड लाइंस दिए हैं, तो हमको बॉक्स में भी कुछ बॉक्स में किस टाइप के कुछ एंगल ट्रायंगल्स, मतलब इस टाइप के बी टाइप के आपके ये आंसर आएंगे, बी के जो भी ये डॉटेड दिए हैं ये बी का आंसर होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।